नमस्ते दोस्तों, मैं विजय शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल जी के गढ़ पर। आज हम भारतीय संविधान की नेक्स्ट सीरीज करने वाले हैं जो कल कराई थी। आई होप कि पिछली वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। उसी श्रृंखला में हम आज के नए प्रश्नों को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग क्या है? नीति आयोग जो है ये योजना आयोग का ही नया नाम है। किसका है? योजना आयोग का। जो इसकी स्थापना कब हुई थी नीति आयोग की? 2015 में, जबकि योजना आयोग की 1950 में। ओके, आगे देखते हैं इसके बारे में। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। यह योजना आयोग के स्थान पर बना था ताकि सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा दिया जा सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो आपने अब तक पढ़ा होगा कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 552। लेकिन अब प्रेजेंट में कितनी है? 550, क्योंकि 104वें संविधान संशोधन से 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन 2020 के द्वारा। 550 सीटों का जो बंटवारा किस तरीके से होता है? 530 कहां से होंगे? इसमें राज्यों से। 530 सीटें राज्यों से होती हैं, 20 यूनियन टेरिटरी से। और 104वें संविधान संशोधन के तहत 2 एंग्लो इंडियन जो होते हैं उनको हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के विधायी संबंधों से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के विधायी, कौन से संबंध पूछे यहाँ पर? विधायी संबंध। तो विधायी संबंध आते हैं भाग 11 के अंतर्गत। ठीक है, आपसे आर्टिकल पूछ ले कहां से कहां तक, तो ये होते हैं 245 से 255 तक। संविधान का भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255 केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का विवरण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में दिया गया है? राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होता है कौन सी अनुसूची के तहत होता है? चौथी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसके बारे में और जानकारी। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई सीटों का विवरण चौथी अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित प्रावधान कहाँ हैं? तो ये पूछ रहा है कौन सी अनुसूची में दिए गए हैं इनसे संबंधित प्रावधान, वेतन से संबंधित। तो वेतन से संबंधित जो प्रावधान है आपके दूसरी अनुसूची में दिए गए हैं। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों और अन्य उच्च अधिकारियों के वेतन व भत्तों से संबंधित प्रावधान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? जब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है तो वो होती है आर्टिकल 108 के तहत। और इसे कौन कराता है संयुक्त बैठक को? राष्ट्रपति। ठीक है, तो संविधान का अनुच्छेद 108 लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक से संबंधित है। इसका उपयोग तब होता है जब किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार किस संशोधन द्वारा बना? तो शिक्षा का अधिकार जो मौलिक अधिकार बना था आपके 86वें संविधान संशोधन के तहत बना था, और आर्टिकल 21A। ठीक है, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में मौलिक अधिकार बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन और वन्यजीव संरक्षण को समवर्ती सूची में कब जोड़ा गया? तो वन और वन्यजीव को समवर्ती में जोड़ा गया है
ये आपका आर्टिकल पूछा है, तो ये पूछा, ये आता है आपके 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा वन और वन्यजीव संरक्षण को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का संचालन कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का संचालन आपको पता ही है कौन करेगा, भारत निर्वाचन आयोग। तो भारत निर्वाचन आयोग भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है, जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराता है। किसी राज्य का नाम बदलने का अधिकार किसके पास है? तो राज्य का नाम तो सिर्फ कौन बदल सकता है? संसद, और आर्टिकल 3 के तहत। ठीक है, राज्य की सीमा का विस्तार या नाम बदलने का अधिकार संसद के पास है, वो भी आर्टिकल 3 के तहत। महाधिवक्ता का वेतन कौन तय करता है? देखिए, अगर आपसे पूछे महाधिवक्ता का वेतन कौन तय करता है, तो महाधिवक्ता का करते हैं गवर्नर। गवर्नर मतलब राज्यपाल। ठीक है, अगर आपसे पूछे महान्यायवादी का वेतन, महान्यायवादी, तो इनका करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में कोरम के लिए न्यूनतम कितने सदस्य आवश्यक हैं? तो देखिए, कोरम के लिए सदस्यों की आवश्यकता होती है 1/10। कितना? 1/10। अब आपको पता है कि टोटल कितने होते हैं इसमें? 250, और 250 का 1/10 कितना होता है? 25। तो 25 सदस्य होने आवश्यक हैं कोरम के लिए। तो राज्यसभा में कोरम के लिए न्यूनतम 25 सदस्य आवश्यक हैं। अब वर्तमान में आपसे पूछ ले कि राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, तो वो हैं 245। संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कितने विषय थे? संविधान लागू होने के समय संघ सूची में विषयों की संख्या थी 97। राज्य सूची में कितनी थी? 66। अब कितनी है? 61। और संघ सूची में कितनी है? 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसके बारे में 1950 में संविधान लागू होने के समय संघ सूची में 97 विषय शामिल थे। अब संशोधनों के बाद इनकी संख्या 100 हो चुकी है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से कब हटाया गया? तो संपत्ति का जो अधिकार था मौलिक अधिकार से हटाकर 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटा दिया गया था, और इसे क्या बना दिया गया था? विधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार। और आर्टिकल कौन सा है इसका? 300A के तहत। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया। पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकार सीमित करने का अधिकार किसे है? तो ये काम संसद के अलावा और कोई नहीं कर सकता, तो इसका आंसर है संसद। संसद को अनुच्छेद 33 के तहत यह अधिकार है कि सशस्त्र बलों व पुलिस बलों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष तक। ठीक है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसके सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। कितने वर्ष में? प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की व्यवस्था पहली बार कब की गई थी? तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर,
तो ये आते हैं आपके 1999 में हुई थी भारत शासन अधिनियम 1919। तो 1919 के भारतीय शासन अधिनियम में पहली बार विधान परिषद में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष, तो देखिए संसदीय समूह की बात हो रही है तो इसका जो अध्यक्ष होगा लोकसभा का अध्यक्ष होगा। लोकसभा अध्यक्ष ही संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे भेजता है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजता है। कल क्वेश्चन था अनुसूचित जनजाति आयोग, तो जितने भी आयोग हैं सभी अपनी रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, जो बाद में संसद के समक्ष रखी जाती है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? जो शिक्षा का अधिकार है वो अभी आपको बताया था मैंने ऊपर, आर्टिकल 21A। कौन सा एक्ट था ये? 86वां संविधान संशोधन। संवैधानिक संशोधन, ठीक है। और ये कब आया था? सन 2002 में।